हेलो जी, मेरी सुबह हो गई है आज बर्फ़ के साथ। हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं अरू को गोदी में लेके आ गई थी बाहर, इसको भी स्नोफॉल दिखाने के लिए। तो ये देखो, सारे तरफ यहाँ पे स्नोफॉल गिर चुका है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था और देखने को भी इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। तो पर मैं हैरान भी थी यार, फरवरी लास्ट 28 तारीख को बर्फ़ पड़ी है ना। तो देखो ना, दिसंबर या नवंबर दिसंबर जनवरी तक पड़ जाती थी। इस बार देखो फरवरी लास्ट मार्च 1 तारीख को बस 1-2 ही दिन थे। तो अरुणा यहाँ पे मुझे बता रही थी कि मम्मा हम आज भी पट्टू लगा के फ़ोटो खींचेंगे। तो मैंने कहा क्यों? बोलती मम्मा जब मैं छोटी थी तब आपने मुझे पट्टू लगाया था और मेरे फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाई थी। और देखो बच्चों को अभी तक ही याद है, क्योंकि मैंने जब ये अरू पिछले साल बर्फ़ पड़ी थी तब मैंने अरू को पट्टू लगाया था और हमने इसे फ़ोटोज़ वगैरह शूट किए थे हमने इसके, तो हमने इसकी वीडियो वगैरह बनाई थी। इसको भी अभी तक याद है देखो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, लगा लेंगे हम। तो मैं फटाफट से पहले काम वगैरह कर लेती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ। तो फ़ोन पे ना बैटरी भी बिल्कुल ही थी 15 या 20% के बीच में। तो हमारे को ना जैसे ही स्नोफॉल हो रहा था वैसे ही लाइटें वगैरह चली गई थी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो उसके बाद हमारे जो सामने है अंकल का घर, ये राजू अंकल का घर है, तो यहाँ पे ना बर्फ़ के कारण इनकी जो खिड़की के ऊपर चादर ना वो भी टूट गई थी। तो रात को पता बर्फ़ इतनी ज़ोर ज़ोर से गिर रही थी, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी आवाज़ें आ रही थी ना बर्फ़ की गिरने की। आप मत सोचना कि जो स्नोफॉल और उसकी जो इकट्ठा होती है ना, वो बर्फ़ बाद में इन चादरों से नीचे को गिर रहा था, तो उसकी आवाज़ आ रही थी। तो और बोल रहे थे कि मम्मा चलो बर्फ़ में खेलते हैं, बर्फ़ में खेलते हैं। तो मैंने इसको कहा कि बेटा पहले मैं काम कर लेती हूँ, खाना वगैरह बना लेती हूँ, किचन अच्छी होंगी और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुबह सुबह ना अपने सासू माँ को चाय लेके जा रही थी, तो मैंने यहाँ पे देखा बर्फ़ पड़ती है हमारे यहाँ पे। तो ये कल रात को पड़ी हुई है। तो हम जैसे हमने सुबह देखा तो चारों तरफ वाइट ही वाइट हो गया है हमारे यहाँ पे। ये देखो, तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा ये था मेरी कसम से। बेटी भी और उठ चुकी है यहाँ पे। चारों तरफ में से वाइट हाँ वाइट हो जी। गया था और आंखें ना खुद ब खुद ऐसे बंद हो रही थी, लाइट से बज रही थी ना, तो इसलिए। तो अरू को देखो बोलती हाँ, मम्मा इस साइड भी चलो। बर्फ पड़ी हुई है, दुआरे साइड को बता रही। मैंने कहा हाँ बेटा, चारों यहाँ पे सारी जगह ही बर्फ की पड़ी है, दिखेगी तो यार आपको। जब बर्फ पड़ती है ना, तो मन अभी भी इतना ना खुश हो स्नोफॉल जाता हो है, ही इतना जा रहा था, खुश हो जाता है कि कंटिन्यू हो ही पूछो जा ही रहा था, मत। साथ में बारिश क्योंकि भी हो रही थी। बर्फ का तो होना इतना सारी जगह मज़ा आ पर रहा था जरूरी इसको है ना, देख के ना, मन ही फसलों खुश हो के गया। लिए भी। तो अब तो देखो ऐसे ना, बोलते हैं ना पुराने अब बगीचे बुजुर्ग कि वाले जब हैं, बर्फ स्नोफॉल नहीं पड़ती होगी है तो मज़ा भी नहीं आएगा, है तो ना। कोई भी क्योंकि बीमारी जैसे स्नोफॉल होना बोलते हैं ज़रूरी ना है यार, पुराने बुजुर्ग, बागवानों के लिए तो तो वो भी बहुत ही कट ज़्यादा जाती है। ज़रूरी ये है, देखो भाई पेड़ हमारे के लिए। तो इसलिए बाल्टियों में तो ये गमले देखो बाल्टियों में में कैसे भी तो टिके हुए हैं, भर तो चुकी पूरा है इनका साइज़ बना था। हाँ। तो पहले तो मैंने सोचा उठा नो, लो, फिर मैंने सोचा यार मैं उठा ये लूँगी भी तो गंदा अरबी है, उठा दूध लेगी, इसको भी पियेंगे। फिर जो ठंड हो उसके जाएगी। बाद हम तो थोड़ी बर्फ देर में बाद देखते हैं हम खेलेंगे, लोग ठीक है, बर्फ में खेली खेलने खेली का करेंगे। सोचेंगे। उसके बाद हम तो अरु बोलती बनाएंगे मम्मा मैं उठा लूँ। मैंने कहा स्नोमैन। नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं उठाना, अभी हाथ हाँ, ठंडे हो बाद में जाएंगे, खाएंगे इसको, चलो। दूध वगैरह अपना तो पी लो, मेरी बेटी फिनिश बोल रही करो, है मम्मा उसके इसको बाद हम खाएंगे। खेलेंगे। ये देखो हम लोगों ने यहाँ पानी गर्म करने के लिए यहाँ पे तरमेड़ा रखा था और उसके ऊपर ना प्लेट, और प्लेट के साइज का बर्फ कितना प्यारा सा बन चुका है, ये देखिए। अरे पीछे हो जा, बारिश में मत भीग बेटा। चलो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं हम लोग भी बर्फ में, फिर मुझे। फिर मैंने कहा चल पड़ी यार, जब तक तेरे को मैं बर्फ़ में नहीं ले जाऊंगी थोड़ी देर खेलने तो तू मुझे तंगी कर देगी। तो मैंने कहा चल खेलते हैं अब बर्फ़ के साथ थोड़ी देर। तो जैसे इसने बर्फ़ उठा ले तो बोलती मम्मा ठंडी होगी, मुझे गोदी में उठा लो। तो फिर मैंने इसको गोदी में उठा लिया था, इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी हाथ में, तो मैंने इसको गोदी में उठा लिया। तो मैंने इसको बोला कि चल गोल घूमते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो थोड़ी देर तेरे साथ मैं खेल लेती हूँ। तो ये देखो मैं पेड़ में जो बर्फ़ थी उनको ऐसे ऐसे करके गिरा रही थी, तो मज़ा ही आ रहा था। उसके बाद मैंने इसके मन की शांति करवा दी, इसको मैंने बिठा दिया उसके बाद साइड में। तो मैं चले गई ये तरमेने वाला जो प्लेट है इसके ऊपर का ये बर्फ़ लाने। तो उसको मैंने निकाल के लाया। तो ये देखो पूरी प्लेट का साइज़ का बन चुका हुआ है, ये देखो। तो इसको मैंने जैसे ही फेंका ना, मेरे पाँव में लगी। तो फिर मैंने सोचा यार इसको काहे को ही फेंका मैंने, तो लगी थी, क्योंकि बर्फ़ से ना इतनी ज़ोर की लगती है, सच में बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगती है बर्फ़ से।
उसके बाद लगी मैं यहाँ पे स्नोमैन बनाने। तो मैंने हाथों में ना ग्लव्स लगा लिए थे, तो मैं फटाफट से बना रही थी क्योंकि बारिश भी लगी थी ना। तो मैंने अरू को ना साइड में, देखो मैंने पहले बना के रखा था ये भगवान जाने क्या बना क्या नहीं बना, और अभी भी भगवान ही जाने क्या बना रही हूँ और क्या बनेगा। तो मैं फटाफट से बना रही थी और इतना ज़िद कर रही थी। मैंने इसको पहले बोल दिया कि बेटा बाद में हम बर्फ़ में खेलेंगे तो कुछ ना कुछ हम बनाएंगे। तो मैंने सोचा था मैं बनाऊँगी, पर इतनी ठंड थी कि हिम्मत ही नहीं मतलब हो रही थी कि मैं कुछ बनाऊँ। तो मैंने फटाफट जैसे कैसे बना दिया। तो आप लोग लास्ट में ही देखना क्या बना तो क्या नहीं बना, आप लोग ही कमेंट करके बता देना कि मैंने क्या बनाया। तो ये देखो, तो मैं फटाफट से ना आसपास से ही बर्फ़ इकट्ठा कर रही थी। ज़्यादा बड़ा मैंने बनाया ना क्योंकि मुझे ना बहुत टाइम लगना था और मैं अकेले ही बनाती। जब ये स्नो मैन सॉरी बनाना होता ना, तब इसमें 2-3 अगर और भी लोग होंगे तो बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि बड़ा भी बना सकते हैं हम लोग। क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली थी तो मैंने फटाफट से जैसा कैसा बना दिया अरू को खुश करने के लिए। तो भगवान जाने ये देखो क्या कर रही हूँ मैं। तो मैंने यहाँ जैसे कैसे बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया भगवान जाने। मुझे इसको देख के ना खुद को भी बहुत हंसी आ रही थी। तो मेरे पास ना पता आइज़ नहीं थी, मतलब आइज़ क्या काले, कुछ भी काला ऐसा कुछ नहीं था बटन वगैरह कि जो मैं वो कर सकती हूँ। तो मैंने ना तोड़ के दूसरा वाला जो पहले बनाया था उसको ही तोड़ के बर्फ़ इसमें लगा के उठा दिया। तो मेरी चप्पल ना बार बार निकल रही थी, तो मेरे पैर भी देख सकते हो आप कितने ही गंदे हो गए थे, लाल हो गए थे पूरी तरह से। तो मैंने ना गाजर को छोटे छोटे पीस में दो या तीन कट कर दिया। तो उसके ऊपर ना ब्लैक ब्लैक का अपना काजल लगा के उसको काला कर दिया। तो जैसे ही मैंने ठंडे हाथ से मतलब पकड़े उनको, तो वो काजल भी निकल गया गाजर को। पहले तो वो चिपक ही नहीं रहा था अच्छे से, फिर जैसे तैसे मैंने चिपका दिया था, उसके बाद वो भी निकल गया। मैंने कहा पूरी मेहनत, मैंने कहा रहने दे, अब मैं इसको ऐसे ही लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना वो जिसमें लाया था काजल कट करके, वो मैंने अरू के पास दे दी थी। वहाँ पे मैं मांग रही थी इससे, मैंने कहा दे दे बेटा। तो कसम से बच्चों को या तो बोलो ही मत, बोलो तो कसम से बैंड बजा देते हैं बच्चे। तो फिर चाहे बर्फ़ हो बारिश हो कुछ भी हो, जो बोला तो वही करना ही पड़ेगा। तो ये देखो मैं इसको लगा रही, तो पहले तो ये टिक ही नहीं रहा था मेरे से तो जैसे कैसे तो मैंने इसको टिकाया। तो मेरे को हंसी भी आ रही थी यार मैं क्या बना लिया। तो आस पड़ोस वाले देखेंगे तो बोलेंगे भगवान देख ले इसको, इतनी ठंड में बनाया बनाया भी, देख तो क्या बनाया भाई। ये देखो, तो उसके बाद ना ये ग्लव्स लगा के चिपक नहीं रहे थे, तो मैंने ग्लव्स निकाल दिया। तो मैं हाथ के साथ ही इनको चिपकाने लगी। तो मैंने फटाफट से इसको 2-3 बार तो ये गिरा, फिर मैंने इसकी आइज़ का जो छेद था उसको बड़ा कर दिया। उसके बाद मैंने चिपका दिया। मैंने कहा भगवान थैंक गॉड चिपक गया ये तो भाई। उसके बाद दूसरी आंख का निकल गया, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई। तो उसके बाद मैंने इसका जो मुँह है वो भी गाजर से ही बना लिया था मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी, आप लोग भी हंसो मेरी वीडियो को देख के। तो उसके बाद मैं अरू से यहाँ पे इसको चिपकाने के बाद अरू से टोपी मांग रही थी। तो मैंने कहा बेटा प्लीज़ टोपी दे दे। मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए थे कसम से, ऐसे कर रहा था कि क्या ही बताऊँ मैं। तो रोड भी इतना ख़राब था, इतना ख़राब था, हर जगह पता स्लाइड ही स्लाइड हो रहे थे। रायसन भी हमारे वहाँ पे स्लाइड हो चुका है। तो एक गाड़ी आप लोगों ने, मैंने तो वीडियो में देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि चलती गाड़ी के ऊपर ना पत्थर गिरने वाला था। उस ड्राइवर जो भी था उन्होंने सही टाइम पे ब्रेक लगा दी, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। तो उसके बाद मैंने अरू से टोपी वगैरह ले ली थी। तो मैं टोपी लगा रही थी, अरू की टोपी लगा रही थी। भगवान जाने ये देखो क्या बना। और मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, एडिटिंग करते वक्त भी इतनी हंसी आ रही थी मुझे। तो मैंने यहाँ पे मम्मी का स्टॉल ले लिया था। तो ये देखो तो मैं उसको मम्मी को बोलती कि हम वीडियो वगैरह लेंगे, तो फिर मैंने वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे, तो हमने इसके फ़ोटोज़ वगैरह भी ले लिए। ये देखो मेरे हाथ,
कसम से। ये देखो, कमेंट करके बताना ठीक है। क्या 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 बना दिया मैंने ये भाई, लग रहा है किसी एंगल से स्नोमैन ये।